मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। मित्रों, यही सब प्रॉब्लम के से छुटकारा पाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री अभी कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने अमेरिका के धरती पर योग को बड़े प्रमुखता से योग करते हुए दिखाए थे। उसमें 126 देशों का प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे, जो बहुत से देश योग के बारे में जानते भी नहीं और हमारे देश भारत में सब जानते हैं, पर उसको जीवन शैली में बहुत कम ही लोग उतार पाते हैं। जबकि आज का समय ऐसा है, जिस तरह हम खाने पीने पर ध्यान देते हैं उसी तरह हमें योग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सब हमारे शरीर का एक पार्ट है। तो मित्रों, बढ़ते हैं अपने कहानी पर। कुछ समय पहले की बात है, किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी अधिक थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ दिखता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का राज जानना चाहते थे, पर वह कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उनकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नज़र रखने के लिए कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा था। वो भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेज़ी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों के नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़े हुए थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो शंकर इसी रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ रहता है। अगले दिन दरबार में गुप्तचरों ने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उस फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहाँ नहीं दिखा। अंततः थक हार कर सैनिक वापस आ गए। राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। राजा बोले, शंकर, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। बताओ, सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज़ पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा बोले, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। कुछ ही क्षणों में सभी लोग वहाँ पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिससे मैं रोज़ खाता हूँ। उस फल को देख राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज़ हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारे तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज़ हजारों लोग फल खाते हैं। वे बेर का फल होता है, पर
मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ। इससे मेरी शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरी जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, खासकर गाँवों में देखा जाता है हर मनुष्य अपने काम के प्रति काफ़ी चिंतित रहता है। 24 घंटे में 16 घंटे काम के विषय में ही सोचता है, बाकी 8 घंटे सोने में लगाता है। फिर अगले दिन वही टेंशन, वही सोच, वही समस्या। वह व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम के लिए समय नहीं निकाल पाता है। इसकी परिणाम हमें कभी कभी काफ़ी बड़े मुसीबत में डाल देती है। मित्रों, पौराणिक कथाओं का एक दोहा कुछ इस प्रकार है। मुखिया मुखु सौ चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात परिवार के मुखिया को मुँह के जैसे होना चाहिए। खाता पीता मुख से है और शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए।